Assalamu alaikum everyone. I'm your host and presenter for today's first session, इमरान जिताला है और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फियर ऑफ फेलियर। और ये सबसे बड़ी हर्डल है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, एस्पायरिंग स्टार्टअप एंड फाउंडर्स के लिए कि वो स्टार्ट ले और जो इर्द गिर्द सोशल प्रेशर है उनको वो रोक रहा होता है कि वंस यू गेट स्टार्टेड तो ये एक रिस्की रास्ता है जिसमें आप फेल हो सकते हैं। सो फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा हर्डल है जिसको आपने ओवरकम करना है। और वीक वन ऑफ स्टार्टअप समर स्कूल इज ऑल फोकस्ड ऑन लीडरशिप एंड मोटिवेशन। और इसी के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस वीक के अंदर सो दैट आप वो लीप ऑफ फेथ लें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक पहला स्टार्टअप बनाएं और एक जिसे हम कहते हैं फेल फास्ट, फेल वेल, फेल चीप, एक छोटा एक्सपेरिमेंट रन करें, उससे अपना फेलियर बनाएं, उससे लेसन्स लर्न करें एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो पहला जो हो सकता है आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल ना हो बट डोंट गिव अप, इसके बाद नेक्स्ट ट्राई करें एंड इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल। सो इसी पे आज के मेरी सारी डिस्कशन है, इसको बिल्ड करते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि ये आपको कौन सा बिजनेस लग रहा है या कौन सा एक बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में आज विच इज दिस प्लेस इन 1964। So early morning है, I hope we get some answers, but let's move on. This is Nike in 1964. $1 billion company of today's is Nike. Phil Knight, the founder of Nike, started selling shoes from his car trunk. वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के जूते बेचने शुरू किए उसने इन 1964 और 1965 में ये पहला स्टोर बनाया और उसके बाद 1971 में उसने जिस ब्लू BRS के नाम से शुरू किया था और नाइकी नाम रखा एंड देन इन 1971 उसने ये लोगो बाय किया जो आज नाइकी की एग्जांपल है। And then it took him years to become $1 billion company. What Nike today is a $160 billion company. So it's always a journey. It's always a struggle. It's a series of failures. So आज की डिस्कशन हमारी इसी पे है, लीडरशिप, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया खुरम इलाही साहब ने, फिर सामिया ने और यूटीपी ने डे वन पे, और इसी को आज मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूं विच इज फेलियर। बी फियरलेस and why failures are part of life and what you can learn from your failures. And I say failure builds character. If you can sustain your failures, you will be successful. And Winston Churchill says, success is moving from failures to failures without losing passion. So I would like to ask a question. Have anybody of you ever failed in life? Have anybody of us has failed in life? So I always start my entrepreneurship course with this one simple question. And I can answer this on your behalf, on anybody's behalf, that yes, we have failed in life. Each one of us failed in life, and we have failed more than once in our lives. Yet we have survived 100% of our failures. So I want to relate this to a historic event of this region. And whenever I ask this question, I rarely get an answer about Raja Porus. How many of you know about Raja Porus? Raja Porus, a hero of this land, um, a location right next to Kalar Kahar. Kalar Kahar के पास एक छोटी सी kingdom थी उसकी 325 BC, and his name was Raja Porus, and he is the local hero, and he is someone we should celebrate. So Raja Porus was a local king, a local Raja of a kingdom surrounding कलर कहार और बहरा के दरमियान। अगर आप मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं
और इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो कलर कहार से बहरा के दरमियान दिस रीजन वाज द किंगडम ऑफ राजा पोरस, और यही रूट था अलेक्जेंडर का. In 325 BC, around 325 BC, Alexander attacked this part of India, and I call it land of Indus. So यहाँ पे सबसे टफ चैलेंज उसको राजा पोरस ने दिया. पूरे अलेक्जेंडर के रूट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मैसेडोनिया ग्रीस टू ऑल द वे टू अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, पूरे रूट पे उसको सबसे बड़ा चैलेंजर वाज राजा पोरस. उसके अलावा बाकी हर कोई उसके सामने सरेंडर्ड या मिनिमम फाइट पुटअप किया. सबसे फियर्स बैटल उसके साथ जो हुई उसके पूरे एक्सपेडिशन में वाज राजा पोरस, एंड राजा पोरस लॉस्ट दिस बैटल. लेकिन जंग हारने के बाद जब राजा पोरस को अलेक्जेंडर के सामने प्रेजेंट किया गया, एंड दिस सीन डिपिक्ट्स दैट कि जब राजा पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया, so Alexander asked him a question. Since you have lost the battle, how you would like to be treated? आप जंग हार गए हैं राजा पोरस, so how you would like to be treated? आपके साथ क्या सलूक किया जाए? So Raja Porus looked into the eyes of Alexander and said, the way a king should treat another king. जिस तरह से एक बादशाह को दूसरे बादशाह को ट्रीट करना चाहिए, वही मेरे साथ करें. So Alexander was very impressed with being fearless attitude of Alexander, and he not only gave back his kingdom to Porus, he gave him more lands surrounding his kingdom. और एतजाज एहसन साहब की और लोगों की रिसर्च ये भी है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट के अलेक्जेंडर एक्चुअली यहाँ पे जंग हारा हो, क्योंकि जंग के बाद पोरस की टेरिटरीज बढ़ गई थी, कम नहीं हुई थी. सो रिगार्डलेस ऑफ दैट, राजा पोरस फॉट फियरलेसली, और आज हिस्ट्री उसको सेलिब्रेट करती है एज हीरो. ही इज द ओनली वन हु चैलेंज्ड राजा अलेक्जेंडर ऑन थ्रू आउट हिज रूट. And being an entrepreneur, being an aspiring entrepreneur, अगर आप आज अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, so the best way would be कि आप बहुत बड़ा गोल सेट करें, बहुत एम्बिशियस, बहुत बड़ा गोल सेट करें कि आप इतना like aim at stars, even if you fail you land at moon. आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका फेलियर लोगों की सक्सेस से बड़ा हो जाए. और अगर आप मून शॉट आए करेंगे, आप बहुत बड़ा गोल सेट करेंगे, so that would give you energy every day, that will pull you from your bed every day. वो आपके लिए मोटिवेशन बनेगी, वो आपको बेड से निकालेगी. आपको हर रोज सुबह मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, पे चेक आपको ड्राइव नहीं कर रहा होगा. so set a huge goal, इतना बड़ा गोल कि वो आपको कंज्यूम कर ले. अब हम थोड़ा सा इसमें मैं बिल्ड करूंगा आपके साथ कि कैसे साइकोलॉजी इस पे इम्पैक्ट डालती है और कैसे हम में से हर कोई इस पाथ पे चल सकता है. ईच वन ऑफ अस इज ब्लेस्ड. ह्यूमन माइंड्स एक दिन में कुछ 35,000 डिसीजंस बनाते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस मिला के. एंड देयर आर 18,000 फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एंड ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड विद इट. ये सबसे बड़ी ताकत है इंसान की, that you can make so many conscious choices. आप 35 like you make a decision every 1 second. किसी और species के पास ये power नहीं है. That's where humans are different from other living beings, that you can make conscious choices. आज मैं ये lecture दे रहा हूँ, this is my conscious choice. You are listening to this lecture, this is your conscious choice. So इसी तरह से अगर आप एक सीरीज ऑफ कॉन्शियस चॉइसेस बनाते चले जाएं, यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू कैन बिकम, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुद ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं जिसको बहुत अच्छा साम्या ने बिल्ड किया था और मरियम ने, सर्वाइवल माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. और अल्लामा इकबाल का मैसेज भी यही है कि अपनी आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले. वो ये कि आप अपने आप को इतना लेवल रेज कर लें, एंड दैट इज थ्रू कॉन्शियस चॉइसेस. अल्लाह ताला ने हर एक को पावर दी है.
कि आप कॉन्शियस चॉइसेस बना सकते हैं और वो सीरीज ऑफ कॉन्शियस चॉइसेस आपका लेवल रेज करते चले जाएंगे। और फिर हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो लेवल आप अचीव करते हैं कि फिर जब आप अपने लिए गोल्स भी खुद सेट करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन खुद अपने लिए चूज करते हैं और उसको अचीव करते हैं। एंड दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट इज दैट आई कैन डू इट। कोई हर्डल मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। आई विल ओवरकम एवरी फेलियर, आई विल ओवरकम एवरी चैलेंज, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है चॉइसेस बनाने की। अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया है, मुझे विजडम दिया है, एंड आई कैन इंप्रूव, आई कैन लर्न एवरी डे। एंड देन यही ग्रोथ माइंडसेट है कि दैट आई कैन ओवरकम एवरी डिफिकल्टी, एवरी चैलेंज। सो इंसान ने अल्लाह ताला को दोनों माइंडसेट दिए, ग्रोथ माइंडसेट एंड सर्वाइवल माइंडसेट। सो केव एज के अंदर इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज वो सर्वाइवल। अगर आप ऑब्जर्व करें, व्हेन यू आर सिटिंग और डूइंग एनीथिंग और एक्सीडेंटली आपका हाथ टच करे किसी गर्म चाय के कप को, तो आपको कॉन्शियसली जाके देख के उस चाय के कप से अपना हाथ खींचना नहीं पड़ता, सब कॉन्शियस एक्शन होता है और आपका हाथ पीछे पुल हो जाता है। तो दिस इज योर नेगेटिव माइंडसेट। ये सर्वाइवल के लिए दिया है अल्लाह ताला ने सबको, ताकि आप सर्वाइव कर सके। और केव एज में सबसे बड़ी जरूरत ही यही है, यही थी कि आप सरवाइव कर सके। बट थ्राइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और दूसरे लोगों से आगे जाने के लिए यू नीड ग्रोथ माइंडसेट। सो नेगेटिव माइंडसेट आपके पास है, वो 24 घंटे काम कर रहा है, उसका काम है थ्रेट्स डिटेक्ट करना, नेगेटिविटीज को देखना। बट डोंट गेट कंज्यूम्ड इन दैट। वो सर्वाइवल के लिए है सिर्फ, वो इसलिए कि आपका हाथ ना जल जाए, वो इसलिए कि गाड़ी आपको हिट ना कर दे आके आप रोड क्रॉस करते हुए, वो सबकॉन्शियसली चल रहा है। योर पॉजिटिव माइंडसेट इज द रियल थिंग, जिसमें आपने पॉजिटिविटीज को हंट करना है, अपॉर्चुनिटीज को हंट करना है। आपने देखना है कि ये चैलेंज आ गया, रोड ब्लॉकर आ गया है, इसको क्रॉस कैसे करना है मैंने। और इसी को इलामा इकबाल खुद ही कहते हैं। इंटरेस्टिंगली इलामा इकबाल ने 1909 में पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और वो जो कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि द हाईएस्ट एथिकल, जो अल्लाह के दोस्त हैं वो खौफ और गम से आजाद हैं। सो खौफ और गम, सॉरो एंड ग्रीफ, हम जनरली पूरी जिंदगी इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान गुजारते हैं। और अगर उसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, सो पहले हमें ये डर, मेरे पास गाड़ी है अगर, तो मुझे ये डर है कि ये गाड़ी मेरी हिट ना हो जाए, ये कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं इसको डेंट ना हो। सो वंस थ्रू दिस, ये कोई इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में हमारे साथ, और फिर हम इस गम में चले जाते हैं कि मेरा नुकसान हो इमरान, गया। इमरान आपके लास्ट 30 सेकंड्स वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ सिग्नल प्रॉब्लम। तो अगर आप 30 सेकंड्स पहले वाला रिपीट कर दें जहाँ पर आप थे, कि लिए आप गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए बात कर रहे थे। राइट सर। सो वो दो एक्सट्रीम्स हैं कि पहले हमें एक खौफ होता है, एक फियर होता है कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए मेरी लाइफ में। और सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसके, आपके पास गाड़ी है, अगर वो हिट ना हो जाए, मैं रोड पे हूं तो मुझे ये डर है कि गाड़ी हिट ना हो जाए, और फिर अगर वो हिट हो जाती है तो फिर मैं इस गम में चला जाता हूँ कि मेरा नुकसान हो गया। सिमिलर वी कैन अप्लाई टू एनी फॉर्म ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। पहले हम डर रहे होते हैं और फिर गम में होते हैं। सो ये जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं उनको वो ना कोई गम है ना खौफ। इसी की एक्सप्लेनेशन इल्लामा इकबाल ने लिखी कि ये वो हाईएस्ट एथिकल लेवल है ह्यूमंस के लिए, दैट दे कैन अचीव, कि वो गम और खौफ से आजाद हो जाएं। और इसी को वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। और मेरे दोस्त खुरमुल्लाई से कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत छोटा वर्ड है, खुद ही बहुत बड़ा वर्ड है, खुद ही एक बहुत मेगा उस डेफिनेशन को इनकम्पस करता है, खुद ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जहां पे आप कंटिन्यूसली हर दिन अपना लेवल रेज करते चले जा रहे हैं, एंड यू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी सिंगल डे। सो मेस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है वो बहुत छोटी थ्योरी है इन फ्रंट ऑफ इलामा इकबाल की थ्योरी ऑफ खुद ही। मेस्लो ने तो सिर्फ 14-15 सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया
और उस पे एक थ्योरी प्रेजेंट कर दी. Somehow he is Western, तो he is more celebrated, whereas इलामा इकबाल की फिलोसफी उससे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल में है, एंड इट इज मोर. इमरान, आपकी आवाज फिर गायब हो गई. रिलेशन पे पढ़ना है तो इलामा इकबाल. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपने चीज पढ़नी है तो दैट इज इलामा इकबाल का मैसेज जो है, दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव. और ये रिसर्च पेपर हम आपके साथ गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर देंगे और यहाँ पे पब्लिकली भी शेयर कर देंगे, जो इलामा इकबाल का 1909 का रिसर्च पेपर है. अब इसमें सबसे हम आपके साथ काम कर रहे हैं लीडरशिप पे कि यू बिकम फियरलेस, यू बिकम मोटिवेटेड, यू टेक अ लीप ऑफ फेथ. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने यहाँ पे आपको मोटिवेट तो कर दिया, आप यहाँ पे हमारे साथ विलिंग हो गए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, अपना स्टार्टअप बनाने के लिए. लेकिन हाउ टू लिव फियरलेसली. आप लेकिन आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आपकी तरफ से भी यही होना चाहिए कि हाउ टू लिव फियरलेसली. सो उसका एक बहुत अच्छा मेथड है जो ब्रायन ट्रेसी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, वो इस पे इसके बहुत अच्छा मेथड देते हैं कि इमेजिन यू हैव won $1 million in lottery and you just have 6 months to live. This is most powerful question जो कि आपको फोकस करवाएगा on what you can achieve in 6 months. सी के हम क्या करते हैं, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर लाइव्स. और उसमें क्या लिमिटेशन, हमारे एक्सक्यूज क्या होते हैं जो हम अपने आप को देते हैं, दैट आई डोंट हैव रिसोर्सेज, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, ब्ला ब्ला. एक रिसोर्सेज नहीं है, और सेकंड मेरे पास टाइम बहुत है, आई कैन डू इट टुमारो, आई कैन डू इट नेक्स्ट ईयर. सो इन दो रीजंस की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज्यादा होती है, हम टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं. सो अगर आपने ट्रूली ग्रो करना है एंड यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सो आप अब इस मेथड को यूज करें कि दैट यू हैव इमेजिन यू हैव $1 million, लाइक यू ओन इट. आज आपने डिसाइड किया अगर मैंने सक्सेसफुल होना है तो इमेजिन यू आर सक्सेसफुल. मोहम्मद अली बॉक्सर्स जो है बहुत नाउन, वो कहते हैं कि आई वाज ग्रेट, आई न्यू इन माय हेड वे बिफोर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इट. So tell yourself that I am going to be the best entrepreneur in Pakistan. Tell yourself that I'll be the best entrepreneur in the world. Tell yourself that I'll build a company bigger and better than Apple. Tell yourself that you will be a successful chief marketing officer. Tell yourself that you'll be a successful financial guru, or tell yourself that you'll be the best speaker in Pakistan or in the world. So ये अपने आप को पॉजिटिविटी फीड करें, लाइक यू फीड फूड फॉर योरसेल्फ. इसी तरह से पॉजिटिविटी आपने अपने ग्रोथ माइंडसेट को, पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए कंटिन्यूसली फीड करनी है. और उसके लिए पाकिस्तान आप 6 माह में वो अचीव कर सकते हैं व्हाट पीपल कैन नॉट अचीव इन देयर लाइफ टाइम्स. मैं 2 साल पहले जब ये पढ़ाना शुरू किया, लोगों से ये शेयर करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे पास पाकिस्तान में तो इसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि जहां 6 महीने में लोगों ने इतना अचीव कर लिया हो कि बाकी लोग लाइफ टाइम्स में अचीव ना कर पाए हो. सो नाउ वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट लाहौर से शुरू हुआ. दिस इज जनवरी 19 में एयरलिफ्ट आइडिया से उन्होंने एग्जीक्यूशन शुरू की, and by June, July, they had raised $10 million. And $10 million is more than lifetime income of 99.5% people of Pakistan. So just see what one startup has done in 6 months is more than the lifetime achievements of 99% people of Pakistan. So that's what is an upside of entrepreneurship. Startup का ये upside है कि you can change your lives and you can change the lives of people around you. You can change the destination of a country. 4 बड़ी companies, Google, Facebook, Apple और Amazon, are worth more than $4 trillion now. In Pakistan's total GDP is 0.3 trillion. Pakistan का GDP 0.3 trillion है, 0.3 trillion. And the four biggest tech companies in US are worth more than $4 trillion now. So that is an upside of entrepreneurship. Entrepreneur बनने का आपको ये फायदा है कि you can not just change your lives,
आप अपने मुल्क की डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। सो इसको अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट करें, व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग, बच्चा जब चलना शुरू करता है तो हम उसे क्या, वो गिरता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डू वी कॉल ही और शी के यार बस अब छोड़ दो, अब आप चल नहीं सकते, अब आप रुक जाएं क्योंकि आप गिर गए हैं? और वो बच्चा एक दिन में 20 दफा गिरता है, बट स्टिल वी इनकरेज दैट किड कि उठो दोबारा चलो, आप चलना शुरू कर दोगे। That's how you learn. That's how every one of us learn to walk. बहुत दफा गिरे हैं तो चलना शुरू किया है। And tragic is कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही भूल जाते हैं। हम पहले फॉल पे, पहली दफा मेरे से 1,000 रुपए का नुकसान हुआ तो मुझे लोग बताना शुरू कर देंगे कि यू कैन नॉट डू बिजनेस, दिस इज नॉट फॉर यू। और किसी ने एक दफा कहा एंड यू टुक इट फॉर लाइफ। आई मेट पीपल, किसी ने कहा आपको कि यार ब्लैक कलर आपको सूट नहीं करता, और उसने सारी जिंदगी दोबारा ब्लैक कलर ट्राई ही नहीं किया। किसी ने कहा कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस इज नॉट फॉर यू, और उसने कभी ट्राई ही नहीं किया, नॉट इवन ट्राइंग वंस उसने मान ली किसी दूसरे की बात। ये भी एक कॉन्शियस चॉइस है। जब हम किसी की बात को मान के सारी जिंदगी के लिए अपना बिलीफ सिस्टम उस पर बिल्ड कर देते हैं, ये भी आपकी कॉन्शियस चॉइस है, आपने खुद चॉइस चूज किया अपने लिए। खवातीन के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स हैं दैट यू कैन, लेडीज कैन नॉट डू बिजनेस, फीमेल्स कैन नॉट डू बिजनेस। बहुत सारी फीमेल्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट डोंट एक्सेप्ट इट, इट्स योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन चेंज इट। तो मैं इस लेक्चर में आप सब ये प्रूव कर रहा हूं कि ईच वन ऑफ यू हैज दैट पावर, each one of you is blessed, each one of you is making one decision every second and you can take charge of your life. So it's your conscious choice कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो you can do it. और Chanakya was a philosopher based in Texela, modern day Texela, and he said कि attack and destroy fear as soon as it approaches you, कि सबसे पहले अपने fear को खत्म करें। And the secret to live a great life, a satisfied life, a successful life is happiness. So इंसान की जो जिंदगी है ना, वो is the whole purpose of life in, आप अगर आप देखें जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, is to avoid pain and seek pleasure. आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में से जो पेन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होते चले जाएं और आप हैप्पीनेस, प्लेजर्स, आप अच्छा खाना खाएं, अच्छी जिंदगी गुजारें। सो उसको अगर आप डीकंस्ट्रक्ट करें, दैट इज टू अवॉइड पेन एंड टू सीक प्लेजर, दैट्स ह्यूमन लाइफ। इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, सो सीख के आपकी हैप्पीनेस किधर है, एंड देन ट्राई टू बी हैप्पी, और अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करें, अपनी हैप्पीनेस बिल्ड करें। इसके लिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा बायोलॉजी को भी समझना कि हैप्पीनेस क्रिएट कैसे होती है हमारे माइंड के अंदर। देयर आर 4 हैप्पी केमिकल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि सारी की सारी जो हैप्पीनेस हमारे माइंड के अंदर है वो कैसे क्रिएट होती है। सो दीज आर 4 हैप्पी केमिकल्स। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बट आप इनको डिटेल में जरूर पढ़ें। दैट इज डोपामीन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। ये 4 केमिकल्स हैं जो आपके माइंड में तमाम हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। सो डोपामीन, जब आपको सोशल रिकग्निशन मिलती है, व्हेन यू आर ऑन स्टेज, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है और आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, दैट यू गेट अ शॉट ऑफ डोपामीन, यू फील हैप्पी। एंड देन ऑक्सीटोसिन इज व्हेन यू गेट लव्ड, आपको पेरेंट से, स्पाउस से, किसी से भी जब व्हेन यू गेट लव्ड, you get a shot of oxytocin. अब डोपामीन और ऑक्सीटोसिन दोनों जो हैं सोशल रिकग्निशन एंड सेकंड वन इज अफेक्शन हार्मोन, तो ये दोनों जो है आपको जब हैप्पीनेस दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो है मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं। आपको एक दफा अवार्ड मिला, यू कैन नॉट बी हैप्पी फॉर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि एक दफा अवार्ड मिल गया था, या एक दफा बने बहुत शाबाशी दी थी, बने बहुत प्यार करा था, वो इस पे यू कैन नॉट बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो यू नीड इट ओवर एंड ओवर अगेन।
एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर पैटर्न्स बन जाते हैं. अगर आपको एक दफा एक सर्टिफिकेट मिला है और आपको हर महीने वही सर्टिफिकेट मिले तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी. यू कैन नॉट बी हैप्पी ऑन, आप हर साल एफएससी का डिप्लोमा लेते रहे, आप हर साल इंजीनियरिंग की डिग्री लेते रहे, उस दैट वुड नॉट मेक यू हैप्पी. यू नीड टू डू मोर. सो अगर आपको एक हैप्पीनेस क्रिएट करनी है अपने लिए, अगर आपको सोशल रिकग्निशन हैप्पीनेस देती है, सो यू नीड टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज योर सोशल रिकग्निशन. सो ये अल्लाह ताला ने इनबिल्ट डाला है ह्यूमन माइंड के अंदर कि दैट यू नीड टू कंटिन्यूअसली ग्रो टू बी हैप्पी. एंड देन सेरोटोनिन जो है वो सोशल गेन है, जब आप अपने आप को दूसरों से बेहतर फील करते हैं, दैट you are recognized as someone who's gaining in power, influence, wealth, whatever is your goal. जब उसमें आप gain करते चले जा रहे हैं, so that's when you get serotonin or you feel happy. और सबसे जरूरी इन चारों के अंदर is endorphin. Endorphin जो है ना वो एक पेन किलर है. Like you're running 1 mile every day and one day you decide कि अब मैंने 1 mile की बजाय आज 2 माइल करना है. And you're able to pull it. वो एक्स्ट्रा पेन होती है बट वो आप अपनी कमिटमेंट से उसको मास्क करते हैं, और वो पेन मास्क होती है एंडोर्फिन से. आपका माइंड एंडोर्फिन रिलीज करता है और यू ओवरकम दैट. जो पेन आपको फील हुई, आप रोज 1 माइल भागते थे, आपके मसल्स उसके लिए यूज टू थे, अब आपने एक एक्स्ट्रा माइल पुल किया है, उस एक्स्ट्रा माइल को पुल करते हुए जो एनर्जी लगी, जो पेन हुई, वो आपको फील नहीं हुई बिकॉज वो एंडोर्फिन रिलीज किया आपके माइंड ने और दैट पेन वाज मास्क. और ये इसलिए भी जरूरी है एंडोर्फिन कि व्हेन यू गेट हिट, आपको कोई इंजरी हो जाती है, सो दैट यू कैन सर्वाइव दैट इंजरी फॉर अ व्हाइल, के इससे पहले कि मेडिकल एड पहुंचे. सो ये 4 केमिकल्स आपकी हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं. सो फिगर आउट कि आपकी हैप्पीनेस इन प्राइमरीली इन पहले 3 में किधर है. दैट्स वेयर योर पैशन इज. ये आपके पैशन से रेजोनेट करेगी. और इस यहाँ पे एक बात जो मैं रिपीट करना चाहूंगा, एंड दिस इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जिंदगी में कहीं भी सुकून नहीं है, बिकॉज लाइफ इज क्रिएटेड लाइक दिस. और फिर ये अल्लाह ताला का भी मैसेज है कि ह्यूमन लाइफ जो है ना इज बीइंग क्रिएटेड इन हार्डशिप, और लाइफ डिजाइंड इसीलिए. आप देखिए आपकी हैप्पीनेस इसी में है. अगर चैलेंज नहीं है और उसको ओवरकम नहीं किया तो हैप्पीनेस भी नहीं है, और डिफिकल्टी नहीं है और उसको ओवरकम नहीं किया तो हैप्पीनेस भी नहीं है. अगर आप इसको रिलेट करें हैप्पीनेस से, यू ओनली गेट ए डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, तीनों जो आपके हैप्पी केमिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ ओवरकम करके, डिफिकल्टी को ओवरकम करके ही मिलते हैं. अदरवाइज देखें, हम ह्यूमंस के लिए सजा क्या है. सजा ह्यूमन लोगों को हम सजा देते हैं कि हम उनको जेल में बंद कर देते हैं. अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करें इसको तो जेल क्या है? एक कंटिन्यूस लाइफ, एक ही लिबास, एक ही खाना और लिमिटेशन, एक बॉक्स में बंद कर देना, और वो हर दिन चलता रहेगा. अगर आप उसको बहुत रैशनली देखें तो जिंदगी के सारे गम खत्म हो गए. आपने ना कमाना है, ना आपने घर बनाना है, कुछ भी नहीं करना, आपको हर चीज से आजाद कर दिया गया है कैद करके. लेकिन वो आपके लिए सजा है, बिकॉज आपको एक मोनोटोनस लाइफ गुजारनी है, आप एक जिसमें ना कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते. वो आपके लिए सजा है कि आपको एक ही खाना डेली खाना है, आपको एक ही कपड़े डेली पहनने हैं, आपको एक ही बॉक्स के अंदर हर दिन हर वक्त गुजारना है. वो सजा है हमें लाइफ के लिए. सो अगर आप इफ यू विश कि आपको लाइफ में कुछ ना करना पड़े, वो पनिशमेंट है. डोंट विश कि लाइफ बिकम इजी. जिंदगी आसान होने की दुआ नहीं करें या कोशिश नहीं करें. विश कि आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप डिफिकल्टीज को ओवरकम करने लग जाएं, आप बड़े चैलेंजेस ओवरकम करना शुरू कर दें. वाइस चांसलर साहब हमारे साथ हैं. वाइस चांसलर साहब के प्रॉब्लम्स का लेवल $1 मिलियन और उससे ऊपर है. आई एम हैंडलिंग 100,000 रुपीज प्रॉब्लम्स. इसी जो जिस लेवल पे जितना जिसका लेवल रेज होता जा रहा है उसके पास उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं. वाइस चांसलर साहब से हम एंड में पूछेंगे, आस्क हिम उनके प्रॉब्लम्स कितने बड़े बड़े हैं. सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर हैज प्रॉब्लम्स ऑफ $1 बिलियन, और एनीबॉडी हायर इन लेवल, जिसका जितना बड़ा लेवल है वो उतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है.
So be a problem solver. Get comfortable with being uncomfortable. Get out of your comfort zone. Or I love this line that yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why we call it present. So this is your chance. आज से शुरू करें. Make a decision now. Get inspired with someone. आपकी जो भी फील्ड है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एजुकेशन, whatever your field is, इंजीनियरिंग, उसमें से एक नॉर्थ स्टार ढूंढें. फाइंड समवन हु इज एट द टॉप ऑफ देयर फील्ड, उसको अपना नॉर्थ स्टार बनाएं एंड ट्राई टू बी दैट पर्सन, ट्राई टू बीट दैट पर्सन. और इसमें एक वेबसाइट है thinkers50.com. thinkers50 बिजनेस के टॉप 50 थिंकर्स हर 2 साल बाद डेजिग्नेट करता है. तो आप बिजनेस के किसी भी डायमेंशन में अगर हीरो ढूंढ रहे हैं, अपना नॉर्थ स्टार ढूंढ रहे हैं, तो thinkers50 इज द प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया के टॉप माइंड्स दे हैव लिस्टेड इन वन प्लेस. And have a goal larger than life, have a mission larger than life. वो आपको कंज्यूम कर लेगा, वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेगा और आपके माइंड में नेगेटिविटी की जगह ही नहीं रहेगी. अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा, तो उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी इज अ ड्रीम प्लेस. यूनिवर्सिटी वो मैं कहता हूँ एक फैक्ट्री है जिसमें आप एफएससी का डिप्लोमा लेके एंटर होते हैं एंड उसके दूसरे एंड पे यू ग्रेजुएट इनटू मिडिल क्लास. यूनिवर्सिटी इज अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस मिडिल क्लास. अब somehow we're producing 1.5 million plus graduates every year. इतनी जॉब्स है ही नहीं स्टेट के पास मिला के. So what's the opportunity for now? अब इस चैलेंज को आपके लिए अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है आपने अपने लिए. यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दे दी. देयर वाज वन गोल्डन टाइम कि जब हर डिग्री वाज अ टिकट टू जॉब. इट इज नॉट द केस एनीमोर. अब आपने कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है. दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. डोंट वेस्ट अ सिंगल डे सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग. हायर योरसेल्फ. Build a startup. Build a startup failure. You will learn more. You'll grow more. You'll be a better person. और यही हम इस अगले जो 3 वीक हैं स्टार्टअप समर स्कूल के, उसमें हम आपको सिखाएंगे, आपको ये प्रूव करेंगे that in order to build a business you don't need money. You don't need resources to build a business. और ये सबसे बड़ी मिथ है. हमारे यहाँ ये बताया गया है कि बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए. वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस है. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस. इसमें आपको पैसे नहीं चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए. वो परवेज अब्बासी द डायरेक्टर ऑफ एनआईसी इस्लामाबाद वो भी यही कहते हैं. फैसल शेरजान एनआईसी लाहौर वो भी यही कहते हैं. तो जितने भी इंक्यूबेशन के लीडर्स हैं पाकिस्तान में आप उनसे बात करें, और दुनिया ग्लोबली एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी लीडर्स हैं, they tell you कि पैसे सबसे पहली चीज बिल्कुल भी नहीं है. So all you need to do is, और जन साहब भी उसको रिपीट करते हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ. All you need is find a problem and solve a problem. You need to be a problem solver. Problem solver mindset बना ले, everything will follow. और एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करनी चाहिए, क्यों, why you should become entrepreneurs. बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप सारी कॉम को एंटरप्रेन्योर्स बनाते जा रहे हैं, तो जॉब्स कौन करेगा. एक तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्की पाथ. ठीक है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे फेल भी होंगे. स्टिल दे विल बी बेटर. अगर वो फेल हो जाएंगे और वो जॉब करेंगे, उनका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होगा. एंड ए स्टार्टअप फेलियर इज लाइक अ मेडल ऑन योर चेस्ट. यू विल बी वैल्यूड मोर बाय योर एम्प्लॉयर. और एंटरप्रेन्योर जो है ना वो वेल्थ क्रिएट करते हैं. जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी, 4 बड़ी कंपनियां जो हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, और ये जो 4 बड़ी कंपनियां, एप्पल, ये मिला के दे आर वर्थ $4 ट्रिलियन. और पाकिस्तान का जीडीपी उसका 1/10 भी नहीं है.
पाकिस्तान का जीडीपी 4 बड़ी टेक कंपनीज का 1/10 भी नहीं है। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स एन अपसाइड, दे क्रिएट वेल्थ। और जो एक छोटा बिजनेस होता है ना, वो ग्रोथ का इंजन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। बिकॉज ए स्मॉल बिजनेस कैन रेप्लिकेट, कैन डबल इट साइज फॉर फर्स्ट 3 years। एक जो छोटा बिजनेस होता है, आप कॉमन लाइफ में भी अगर एग्जांपल देखें, एक जो दुकान है वो हर साल अपना साइज डबल कर सकती है। एक शॉप जो है, एक छोटा बिजनेस जो है, वेयर इज आईबीएम आज अपना साइज डबल नहीं कर सकता एक साल के अंदर। एप्पल एक साल में अपना साइज डबल नहीं कर सकता, वेयर स्मॉल बिजनेसेस कैन डू दिस। सो आपके लिए जो वे फॉरवर्ड है, once you have decided uh, that you're ready to launch a business, you're ready to hire yourself, तो आपको क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स इज लाइफ स्किल्स। देयर वाज अ टाइम कि जब सॉफ्ट स्किल्स ऑप्शनल होती थी, कॉर्पोरेट सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को पढ़ाते थे, सिखाते थे, बट राइट नाउ सॉफ्ट स्किल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशनल लाइफ, एवरीवन्स प्रोफेशनल लाइफ। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, अकाउंटिंग में है, स्टार्टअप फाउंडर हैं, यू नीड सॉफ्ट स्किल्स। आपको यू नीड टू हैव द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपने टीम को लीड करना है, उनको मोटिवेट करना है, वो रखना है। आपने टीम को कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिल्ड करनी है, टीम को कैसे जैलन करना है, टीम को कैसे साथ चलाना है, वो सारी यूनिक सॉफ्ट स्किल्स। और नो मैटर वो पीपल से, वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। जो मर्जी आप लोग आपको कहते रहे, जितने भी हर्डल्स पुट अप करते रहे, वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल इज एप्पल। इन 2006 देयर वाज न्यूज़ इन द मार्केट के एप्पल जो है एक बटन से चलने वाला फोन रिलीज करने वाला है मार्केट में। बट जो बेन मैकेंजीज दुनिया की बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, दे सेड कि नहीं, ये एक बटन से चलने वाला फोन नहीं चलेगा, बिकॉज पीपल आर एडिक्टेड टू क्वार्टरी कीबोर्ड। जो ब्लैकबेरी में पहले आता था, कीबोर्ड आता था पूरा एक नीचे, पीपल वर एडिक्टेड टू दैट। और बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज ने कहा था कि ये एक बटन से चलने वाला टच फोन मार्केट में काम नहीं करेगा। बट एप्पल नॉट जस्ट रिलीज्ड इट, बट दे चेंज्ड द ह्यूमन लाइफ फॉरएवर। पिछले 10 साल में ह्यूमन लाइफ रीडिफाइन हो गई है, एंड दैट प्राइमरीली इज ड्यू टू आईफोन। और सैमसंग ने और दूसरे जो एंड्रॉइड फोन्स हैं, दे mere replicas of what iPhone was doing, or they're trying to do what iPhone did। और स्टीव जॉब का, द फाउंडर ऑफ एप्पल, उसका लाइफ मिशन स्टेटमेंट वाज, आई वांट टू पुट अ डिंग इन द यूनिवर्स, आई वांट टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। लुक एट दिस, कि उसका गोल कितना बड़ा था, that I want to have an impact on this universe, and he created it, right? और ये इंटरनेट की रेवोल्यूशन, ये एप्लीकेशंस की रेवोल्यूशन, ये तमाम डिजिटल रेवोल्यूशन इज ट्रिगर्ड एंड बिल्ट अराउंड व्हाट आईफोन क्रिएटेड। और अगर आप अपने फियर्स को सुनते रहेंगे और इर्द गिर्द के लोगों की राय सुनते रहेंगे कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट बी बिगर देन दिस, यू कैन नॉट अर्न मोर देन दिस, you would not realize how truly blessed you are, what a great person you can be। और वो तभी आप करेंगे once you start living a fearless life, once you become fearless, once you start facing your fears, once you start building a life you want to live, and I wish you a fearless life। अब आप sorry, once you have decided you want to be an entrepreneur, आपने एक बिजनेस बनाने का ठान लिया है, इरादा कर लिया है, व्हाट यू नीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होनी चाहिए? अब हम टूल सेट की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि आप में से मेजोरिटी कन्विंस हो गई है। और ये लेक्चर जब हम अपने तमाम 300 प्लस पार्टिसिपेंट से शेयर करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, इस पे राइटअप लिखवाएंगे, एंड आई वांट टू गेट हियर दिस कि दे आर रेडी, दे आर विलिंग टू
take up this journey. तो टूल सेट क्या चाहिए, हम उस टूल सेट से आपको इक्विप करने जा रहे हैं, and it's very easy. The number one thing is confident humility. Confident humility is you need to be confident for whatever you're doing. You can do it. I can do it. That's confidence. But at the same time, stay humble. You are just one of the 7 billion people living on this earth. And each one of us will not be living here one day. One day, each one of us has to go. So be humble. Even Steve Jobs is not with us. So be humble, be confident, yet be humble. And the next important thing is be resourceful. Sorry. Resourcefulness is that you create a network in whatever dimension you're trying to build a business, like you're building a marketing company. So you find out a network of marketeers, successful. You need to have mentors in that dimension. You need to have stakeholders in that dimension. जो मार्केटिंग सर्कल्स में आपको इंट्रोड्यूस कर दें, जो मार्केटिंग सर्कल्स में आपके लिए डोर्स ओपन कर दें. So you need a network in that dimension. So वो नेटवर्किंग पे एक पूरा सेशन हो चुका है. पहले मरियम उसको और एक सेशन में हमारे साथ बिल्ड करेंगी. That be resourceful. Create resources for yourself. जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो अपने resources on the fly खुद create करता है. You don't go to bank on day one. एंटरप्रेन्योर को day one पे बैंक entertain नहीं करता. But there will be a time जब बैंक खुद आपके पास आएगा. Till that time you have to build it. और फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि once you have decided to take charge of your life, you are into some building something amazing for yourself, you decided to lead your life. वो फिर 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जिसको इलामा इकबाल कहते हैं, विजन, स्टोरी टेलिंग, एम्पैथी. और वो जो शेर में कहते हैं, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही रखते सफर मेरे कारवां के लिए. और इसको अगर आप डीकंस्ट्रक्ट करें और बहुत सादा में अगर आपको बताऊं तो 3 क्वालिटीज हैं इलामा इकबाल कहते हैं, विजन, स्टोरी टेलिंग एंड एम्पैथी. आपके पास सलाहियत होनी चाहिए कि आप बहुत बड़ा ख्वाब देख सकें. सो ड्रीम बिग. मैं हल्ट से एमबीए किया और मेरा एक क्लास फेलो था, उसके फादर की होटल की चेन्स है साउथ अफ्रीका में. सो दे इनवाइटेड होल क्लास ऑन अ डिनर, और उसके फादर ने हमें जो एडवाइस दी, सेड कि मैं आई हैव नेवर बीन टू अ बिजनेस स्कूल बट आई हैव बिल्ड अ बिजनेस अक्रॉस साउथ अफ्रीका. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको ये दूंगा, दैट ड्रीम बिग एंड देन मल्टीप्लाई योर ड्रीम्स विद 2. So my message to all of you is dream big and multiply your dreams with 2. Don't listen to people. Let people laugh on you. So it's your life at the end of the day. And other people's opinion doesn't pay your bills. आपके bill at the end of the day आपने खुद pay करने हैं. वो जो आपके इर्द गिर्द opinions दे रहे थे that you cannot be a good marketeer, you cannot be a good finance person, you cannot be a good entrepreneur, आप business बना ही नहीं सकते और खवातीन business नहीं कर सकती, उन्होंने आपके bill नहीं pay करने आके. At the end of the day, the quality of your life, especially females, every single female, the quality of your life will be determined by your personal bank account. The quality of your life will be determined by your personal bank account. So build that. और एक बहुत important चीज was empathy. Empathy is putting yourself in someone else's shoes. Like you can feel the pain. जब आप प्रॉब्लम्स हंट कर रहे होंगे, आइडियाज मत ढूंढें, आप प्रॉब्लम्स ढूंढें. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे हैं इन इमर्जिंग मार्केट लाइक पाकिस्तान, फाइंड आउट प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. Pakistan is 6th largest country with a population of 210 million people. Amazing market है. $250 billion plus का हमारा consumer spend है. So there would be multiple billion-dollar companies in Pakistan in next few years. So just find out problems. Mobility का problem है, healthcare का problem है, education का problem है, sanitation के problems है, clean drinking water का problem है. So find out problems and fix those problems. और उसके लिए जरूरी है empathy, कि आप empathize कर सकें. You can feel the pain of other people. You're able to put yourself in other people's shoes.
अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं एंड यू वांट टू ग्रो एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सो आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? सो आई वांट यू ऑल कि आप डिसाइड कर लें कि ये मेरी डायमेंशन है, अपना पैशन ढूंढें और उस डायमेंशन में जाके एक्सपर्ट बन जाए, उसमें टॉप पे चले जाए। बी द बेस्ट मार्केटियर, बी द बेस्ट फाइनेंस गाय, बी द बेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, बी द बेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बी द बेस्ट इनोवेटर, बी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। जो भी आपकी फील्ड है उसमें बेस्ट होने का इरादा कर लें, और उसके लिए यू नीड 10,000 आवर्स ऑफ स्टडी। दैट्स अ रूल कि अगर आपको एक्सपर्ट बनना है किसी भी फील्ड में, यू नीड 10,000 आवर्स ऑफ स्टडी। अब 10,000 आवर्स और 10 years, एंड देयर इज अ फास्टर वे टू अचीव दैट। अगर आप हर दिन 10 घंटे इन्वेस्ट करें अपनी लर्निंग पे, अपनी पैशन पे, सो यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन 3 years। और अगर आप 14 आवर्स ईच डे इन्वेस्ट करें, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन 2 years। सो देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक्सपर्ट बनेंगे तो ही बड़े रिवॉर्ड्स आएंगे एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ योर फील्ड इन 3 to 5 years। तो 3 से 5 साल का मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो द आंसर इज 3 to 5 years फ्रॉम नाउ, 3 to 5 years वुड हैव पास्ड। आज से 3 से 5 साल के बाद 3 से 5 साल इन एनी वे गुजर जाएंगे। द चॉइस फॉर यू इज यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ योर फील्ड और यू वांट टू लिव एन एवरेज लाइफ। डोंट सब्सक्राइब टू एन एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ के लिए सब्सक्राइब ही मत करें। डोंट साइन अप फॉर एन एवरेज लाइफ। साइन अप कि मैंने एक शानदार जिंदगी बिल्ड करनी है अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नेशन के लिए। एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी ऑन 10,000 आवर्स। कि 10,000 आवर्स की स्टडी बिल्ड करें। रीड बेस्ट सेलिंग बुक्स। आजकल ऑडियो समरीज अवेलेबल हैं। लिसन टू पॉडकास्ट। जो आपका डेली कम्यूट है 1 घंटे का यूनिवर्सिटी के लिए या काम के लिए डेली, और अगर आप उस पे ऑडियो पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दें, ऑडियो लेक्चर्स शुरू कर दें सुनना, तो दैट्स इक्विवेलेंट टू 2 यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अगर आप 1 साल ऑडियो पॉडकास्ट सुने, दैट्स इक्विवेलेंट टू 2 यूनिवर्सिटी कोर्सेज। एंड देन लर्न टू लर्न फास्ट। बहुत सारी बुक्स हम आपसे शेयर करेंगे, 1-2 वीक्स में बिल्ड करेंगे। देयर इज अ बुक बाय द नेम ऑफ फर्स्ट 20 आवर्स, जिसमें वो आपको बताता है कि कैसे आपने एक नई स्किल जल्दी एक्वायर करनी है। एंड देन लर्न टू अनलर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ खवातीन को बताया गया कि आप बिजनेस नहीं कर सकती, और बहुत सारे टैबूज और लिमिटेशंस बिल्ड किए गए, उनको आपने अनलर्न करना है। फीमेल्स आर सक्सेसफुल इन एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ। पूरी दुनिया में आप एग्जांपल्स ढूंढें। फीमेल्स आर नाउ हेड ऑफ स्टेट्स, फीमेल्स आर सीईओ ऑफ द कंपनीज, you name it. Females are pilots, females are in army, female, we recently got a female lieutenant general. So kahan example nahi hai? So females can do anything they decide to. उन सब चीजों को अनलर्न करें, नई स्किल्स एक्वायर करें और कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स बिल्ड करते चले जाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेट। ग्रेट इज पैशन एंड परसिस्टेंस। पैशन के साथ परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। ये नहीं हो कि पहला रोड ब्लॉकर हिट हो और आपका पैशन एवेपोरेट कर जाए। परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। आपको परसिस्टेंट रहना है अपने रास्ते पे, साबित कदम रहना है जिसे उर्दू में हम कहते हैं, और पैशनेट रहें, साबित कदम रहें। दैट इज ग्रेट। वो आपका करेक्टर बना देगी कि फेलियर आपको नजर ही नहीं आएंगे, हर्डल्स, डिफिकल्टीज आपको नजर ही नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वी कम टू द कंक्लूजन। सर, अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज। No, I think I should only say an excellent roundup, and I think people who, once we send them all these YouTube videos and lectures, I'm sure some people who might have missed it out or may not have understood, they can go through it, ask questions, and be very, very clear, because this is the foundation which we are trying to make. जिस बिल्डिंग की, जैसे बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत होती है, उसके बाद आप बिल्डिंग जितनी मर्जी बढ़ा लो। अब जो कुछ आप सीख रहे हैं और इतना इतना एक्सपीरियंस आपने अभी पीछे देखा है, हमारे जितने भी स्पीकर्स आए हैं उनके आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इसको आपने भूलना नहीं है, इसको सीक्वेंस में रखना है। आप लोग बड़े लकी हैं कि आप
हम एक ज़माने में जब अपने टीचर को सुनते थे तो उसके बाद वो वहीं ख़त्म हो जाता था, ना कभी लेक्चर की कॉपी मिलती थी, ना स्लाइड्स की कॉपी मिलती थी, उनके सीने में चीज़ें होती थी, हम भी सीने में रख के चले जाते थे, कोई नोट्स थोड़े से बन जाते थे, कोई अच्छा था नोट बनाने में तो उसके नोट हम नकल करके अपने पास रख लेते थे। तो अभी आपके पास ये हर चीज़ जो है वो एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा देखने के लिए डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, और उसके अलावा उसको आप जैसे मर्जी जो है वो एडिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ उसकी हाइलाइट्स रखेंगे अपने पास, और कुछ लोग होंगे जो पूरी पूरी जो लेक्चर्स हैं वो फिर से बार बार सुनेंगे। जो बहुत अच्छा है वो बहुत आगे निकल जाएगा, जो बीच में है वो भी कोशिश करेगा तो वहीं पहुंच जाएगा। तो अभी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रह गई कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर बुरा है वो मेहनत ज्यादा कर लेगा तो वो वहीं पहुंच जाएगा, जो बहुत अच्छा है वो कम मेहनत से पहुंचेगा। हाँ, जो बहुत अच्छा है वो भी बहुत मेहनत करेगा तो वो शायद अपने अरूज पे पहुंचे, जैसे कहा गया कि जी सितारों पे जाके कमन डाले, तो वो जो सितारों वाला है वो सितारों पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो जरा कम में जो समझता है अपने आप को कि मेरी समझ थोड़ी सी कम है या मेरा एक्सपीरियंस कम है, मैं अभी छोटा हूँ, वो मेहनत करे तो वो हो सकता है चांद पे पहुंच जाए। तो कहने का मकसद, हमारा मकसद ये है कि हर आदमी जो है ना वो जमीन से जो है वो उस तरफ चल पड़े, ताकि जमीन में लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमें कम से कम लोग यहाँ रह जाएं। हम चाहते हैं आप सारे के सारे जो है ना वो या चांद पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं या सितारों पे चले जाएं। तो हमारा एम ही यही है, इस पूरे प्रोग्राम का एम ही है कि आप अपने आप को टेक ऑफ कर जाएं। अब एक्चुअल में नहीं, मेरा मतलब यही है, मैं आपको सिर्फ मुहावरत बता रहा हूँ, हमें हर एक को टेक ऑफ कराना है। मैंने खास तौर पे इमरान को बताया, ये पहली दफा ऐसा है कि जब मैंने सोच लिया कि इसको हमने कहीं ना कहीं पहुंचाना है, तो हम आपको बाय द टाइम ये कोर्स खत्म करेंगे, तो ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, कम से कम 50% आप में से ऐसे लोग होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे या एक एंटरप्रेन्योरल आइडिया को इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे। एटलीस्ट आपको हम स्टार्टअप दे देंगे, और फिर आप खुद ही हमारे पास आएंगे बुक टू पढ़ने के लिए, जहां हम आपको बताएंगे कि अब इससे आगे कैसे चलना है, एक्सेलरेटर कैसे बनना है, आपने कंपनीज कैसे ओपन करनी है। तो ये चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले यही वाला आज बहुत अच्छा लेक्चर था, जिसमें इमरान तकरीबन कितने इमरान हो गए, 16 साल, तकरीबन 16 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। इसने अपनी जो तगदो की है वो आज रंग भी लाई है, और नजर भी आ रहा है कि ये वो है जो एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये एक्सपीरियंस जो है इसको आप सीखें। मैंने खास तौर पे इसको कहा है कि कोई घंटा एक मेरे लेक्चर रख दे, ताकि मैं उसमें आपको वो चीजें बताऊं। इसने तो सिर्फ कागजी कार्रवाई में बता दिया ना कि आप, और सारे लोग यही कहते हैं और बड़े खुशी से कहते हैं कि आपके पास पैसा भी नहीं होना चाहिए और बगैर पैसे के जो है ना वो बिजनेस कर दें। मैं ये कहता हूँ, तो जैसे मुझे कोट किया है कि आप कहते हैं कि जी वो बिजनेस क्या हुआ है जिसके अंदर पैसा लगे। यस, दैट्स राइट। मैं आपको वो एग्जांपल्स दूंगा जिसमें कि एक्चुअली ये हुआ है, और वो एग्जांपल जो हैं वो आपको मोटिवेट करेंगी। ये जो है ना डर की बात कर रहे हैं, ये डर इससे निकल जाएगा कि आपका नुकसान भी कोई नहीं हो रहा, आपके पास पैसे भी नहीं है। नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है? पैसे का नुकसान होता है। आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, लोग आपको ज्यादा ताने देंगे, माँ बाप से भी लेंगे तो कहेगा क्या तूने पैसे जाया कर दिए। अगर आपने पैसे से स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर आप क्या कहाँ जाएंगे? ये है वो चीज जो मैंने सिखानी है आपको अपने एक्सपीरियंस से, और वो बताऊंगा कि जी सिखानी नहीं है, आपको रास्ता दिखाना है। हम रास्ता दिखाने वालों में से हैं, लेकिन एंड में हम ये चाहेंगे, एक एक को देखेंगे ये कहाँ पहुंचते हैं। और ये एग्जांपल्स कहीं बाहर से नहीं है, ये हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में हुई हैं। मैंने कोई मतलब ये अप्लाई की हैं, यहाँ पर भी हुई हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई की हैं, वहां भी हुई हैं। तो अगर ये मैं कर सकता हूँ, आपके साथ के बच्चे कर सकते हैं, आपके साथ की बच्चियां कर सकती हैं, तो ये वो लोग हैं जो अभी भी यही हैं। ये नहीं है कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। लेक्चर देना बहुत आसान है, और एक आदमी को एडवाइस करना बहुत आसान है कि ये भी कर लो और वो भी कर लो। लेकिन जब एक्चुअल पे आती है चीज, तो वहां पर अगर आपको ये समझा दिया जाए ये इस तरह करो, और अगर कामयाबी ना हुई तो पैसे आपके वापस। दैट इज व्हाट आवर मोटो इज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये हम एक डिफरेंट किस्म के, इतने सारे एनआईसीज हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। मैं चैलेंज फेंक सकता हूँ कि जब आप यहाँ से इस एंटरप्रेन्योरल जो हमारा सेशन है इससे बाहर निकलेंगे, आप अपने आप को खुद फील करेंगे कि आप बाकियों से बेहतर हैं या नहीं है, और आपसे फीडबैक हम लेंगे, और फिर आप रियलाइज करेंगे कि आप किसी सही जगह पर आए हैं या गलत जगह पर गए हैं। यही फर्क है, जिस तरह के आप यहाँ पर किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जाएं और फिर आप कहेंगे कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है, तो दोनों की डिग्रियों में या कैम्ब्रिज से जाके लेनी है या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेनी है,
ये डिफरेंस जो है ना, यही जो है, ये है मुकाबला, ये है हमारी फियरलेसनेस। बड़े बड़े लोग हैं इसमें, बड़ी बड़ी देर से हैं, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर्स है, 500 मिलियन रुपया मिला हुआ है उनको। हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हमने जीरो से स्टार्ट किया। ये इंक्यूबेशन सेंटर बाय इटसेल्फ ही है हमारी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि ये जिस तरह से जा रहा है, ये हमने जीरो से स्टार्ट किया, बगैर पैसे के स्टार्ट किया, और सिर्फ लोगों को इकट्ठा किया, टीम बनाई है, और वो टीम आप देखें बनती जा रही है। जो जो अभी ये पहला नहीं है, ये हमने सितंबर लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। इमरान, सितंबर था ना या अगस्त था? अगस्त था फर्स्ट कोहोर्ट। नवंबर, खैर नवंबर में तो मतलब स्टार्ट नहीं किया था, नवंबर में तो क्लासेस हो गई थी, लेकिन उसके एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि नहीं, अब हम उस जगह पे पहुंच गए जहां हमें टेक ऑफ करना है। तो आपके जहन में एक ही चीज होनी चाहिए, थिंक हाई, $500 बिलियन नॉलेज इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान बाय 2030, दैट इज द एम। उसके अंदर से आपको छोटे छोटे हिस्से हम देंगे, और इंशाल्लाह हम इस जगह पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा मजाक वो होता है जब आप मजाक उड़ा रहे हो, और आप जब आखिर हो तो आप जो है वो सबका मजाक उड़ा रहे हो। ये है जिसको मैं कहता हूँ, तो लेट लास्ट लाफ विल बी योर्स, let them laugh for 9 years, 9.5 years, but 10th year, the largest laugh would be yours. तो इंशाल्लाह ये मैं अपने वाले उसके लिए थोड़ा सा रखता हूँ, मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसमें अगले 3 हफ्तों में हम आपसे कराएंगे। इमरान ये याद रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स इज, हम बातें करते हैं लोगों को सिखाने के लिए, नॉलेज देने के लिए। एक से एक अच्छे लोग आपने देख लिया, खुरम था, सामिया थी, यूटीपी था, कल रात को रिजवी साहब थे, उसके अलावा हमारे पास तारिक थी, आयशा तारिक थी, मतलब वी हैव बेस्ट ऑफ बेस्ट। आज आपने एक लेक्चर बड़ा जबरदस्त किस्म का दे दिया, तारिक था, तारिक जावेद था, आगे और अच्छे लोग आ रहे। हमने इनको सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें नहीं सिखानी, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, ये उनके जेहन में बैठ जाए करना क्या है। ये इसी तरह जिस तरह आप एबीसी सिखा दें और उसको कहें आप सेंटेंस बनाओ, और उसके बाद पैराग्राफ बनाओ, और फिर एक ऐसे लिखो। हमने उनको ये दिखा दिया, हम उनको ऐसे तक लिखा देंगे इस दफा। हमने ये नहीं करना, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए, हम बहुत लेट हो गए, जो असल इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने बजाय इसके कि पहले क्रॉल करें और फिर वॉक करें और फिर हम रनिंग करें, नहीं, हमने सीधा क्रॉल से इनको रनिंग पे भगा देना। और वो जो फियरलेसनेस है, वो जो इनको तकलीफ होगी, वो तकलीफ ये बर्दाश्त करें, और तब ये हम इनको एक कामयाब एंटरप्रेन्योर देंगे। हमारे से ये कभी नहीं सुनेंगे कि तुम नाकाम हो गए हो या तुम कर नहीं सकते। यस, हम इनको ये बताएंगे, यार ये तुम फेल हो गए हो, इसको इस तरह से करो, ये ठीक हो जाएगा। और हम आपस में टीम में ही इनको एक्सपीरियंस देंगे। और इंशाल्लाह हमारा फर्क बाकियों से सिर्फ ये है कि थ्योरेटिकल कन्वर्टेड टू प्रैक्टिकल, एंड दैट इज व्हाट इज ऑरेकल, फ्रॉम आइडिया टू कमर्शियलाइजेशन। अगर वो प्रोडक्ट कमर्शियलाइज नहीं हो सकता, आप देखिएगा एवेन्यूज कितने आते हैं। मैं कल की एग्जांपल दे देता हूँ, तारिक जावेद फॉर एग्जांपल, मतलब आया यहाँ पे, और इतनी देर से मैं भी जानता था, सब कुछ था, लेकिन आज वो ऐसी पोजीशन में है, उसने कहा कि जी कोई बंदा जो है वो प्रोडक्ट तैयार करना चाहता है, आ जाए। सो हमारे पास तो प्रोडक्ट इतने ज्यादा है कि ये जो 110 टीमें, इनको कह दें तुम एक एक प्रोडक्ट पकड़ लो, तो वही बनाना शुरू कर दो। 2-3 आइडियाज इनको दे देंगे, ये तुम चलो प्रोडक्ट नहीं करते, किसी ने बिजनेस करना, उसके बिजनेस के आइडियाज दे देंगे। आई मीन, यू नेम एनीथिंग एंड दैट विल बी देयर। इसलिए मेरा ये जो आपको ये होगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये सिखाएं कि ये सवाल जितने ज्यादा से ज्यादा करें, वो हमारे, चले हो सकता है हम सही जवाब ना दे सकें अभी, हो सकता है सही सारे जवाब भी दे दें, और कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, इसलिए कि उससे कई दफा बड़ी बड़ी अच्छी चीजें निकल आती हैं, आपके जहन में नहीं आएगी, मेरे जहन में कुछ और सोच आ रही हो। मैंने कल परसों से जो बच्चों के क्वेश्चन देखे ने, एट टाइम मुझे फील होता था कि स्पीकर समझ रहा है कि यार ये इस बच्चे ने क्या सवाल किया, लेकिन वो होता है ना टैक्टफुल होना, वो टैक्टफुलनेस में ये कहते थे कि नहीं बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह की बात मैं ये कभी नहीं देखता, मैं देखता हूँ इसमें एक्चुअली इस बच्चे ने पूछा क्या है, और फिर उसकी 10 डायमेंशन और निकल आते हैं। तो क्वेश्चंस पूछना जो है वो बहुत ही जरूरी है, ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का और अपने आप पे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा जो है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक नाम याद हो गया, सिबगा है हमारे पास शायद, जी, शी है या ही है, मुझे नहीं पता ही है या शी है, लेकिन जो भी है, उसने 2-3 दफा सवाल किए और अच्छी जगह पर सवाल किए। अजीम ने सवाल किए 2-3, तो ये मुझे 4-5 नाम जो पिछले 2 दिनों से मैं लेक्चर सुन रहा हूँ। वन शुड एक्चुअली, ये इसलिए नहीं कि मुझे नाम याद हो जाए, ये इसलिए कि आपका अपना फेयर अंदर से खत्म हो जाए। नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, द क्वेश्चन बाय इटसेल्फ व्हेन इट कम्स आउट कैन एक्चुअली लीड टू मेनी मेनी आंसर्स लेटर। एक आदमी नहीं, यहाँ बहुत से लोग सुन रहे हैं, हो सकता है किसी और को उससे फायदा हो जाए। आप शायद समझ रहे होंगे ये बहुत ही स्टूपिड सवाल था।
एनीवे सॉरी, मैं आपको आज टाइम आपका ले रहा हूँ, ये आप कीजिए। अभी एक सवाल किया हुआ है, कैन वी प्रैक्टिस आवर स्किल्स एंड हेल्प अदर्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ बीइंग एन एक्सपर्ट, व्हाई नॉट? Absolutely. ये आप खुद जवाब दिए, And आप ही आज इस वक्त लीडर हैं। that's the way, sir. Actually, help others to be in. If you want to be successful, help others to be successful. आप दूसरों की जितनी हेल्प करेंगे, it will come back to you. It will polish your skills. अगर आप कोई स्किल पॉलिश करना चाहते हैं ना, वो दूसरों को पढ़ाना शुरू करते हैं फ्री में. That's the best way to learn. कि आप दूसरों से शेयर करना और दूसरों को हेल्प करेंगे, ये तो लॉ ऑफ नेचर है फिर, कि दुनिया डिजाइंड इसी तरह से, अगर आप दूसरों को हेल्प करना शुरू कर देंगे, इट विल कम बैक टू यू. और मैं इमरान इस पे ऐड कर दूं, ये दिस इज जस्ट लाइक बूमरैंग, जो ऑस्ट्रेलियन एक नहीं है, उसको फेंकते हैं वो वापस आ जाता है आपके पास। आप अपनी एग्जांपल दें, आप तारिक जावेद की एग्जांपल दें कि मतलब एक वक्त में आपको अनलीश कर दिया गया था सारा कुछ दिमाग में डाल के, आज आप यू हैव कम बैक एंड वी हैव मेड अ टीम, दिस टीम विल फर्दर डेवलप, क्योंकि जितने और लोग भी आएंगे जिनको मैंने मेंटोर किया था, दे विल जस्ट स्टार्ट जॉइनिंग टीम, बिकॉज सक्सेस के साथ वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज ऑफन। तो यहाँ पर जब सक्सेस शुरू होगी तो पीपल विल जस्ट स्टार्ट गैदरिंग अराउंड यू, और वो होगी स्ट्रेंथ इन बच्चों के लिए। और ये बच्चों में से ही बहुत ऐसे ऐसी स्ट्रेस सक्सेस स्टोरीज निकलेंगी, ये दूसरों के लिए एग्जांपल्स होंगी। दैट इज व्हाट इज आवर एम। ये आ गया उसका सिब्बा आ गई, जी, सिर्फ आ गई है। अच्छा, ये लड़की है। उन्होंने कमेंट किया है सर कि आई एम एक्सीलेंट सिब्गा, बिल्कुल मोटिवेट करने का पर्पज यही है। और इसके बाद हम आपको एक पूरी प्ले बुक डिजाइन करके दे रहे हैं। अगले वीक्स में आप देखेंगे, हम आपको एक पूरी पीडीएफ फॉर्म में एक प्ले बुक डिजाइन करके देंगे, बल्कि पीपीटी भी दे देंगे, कि जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपने प्रॉब्लम उठा के उस पर डिजाइन थिंकिंग कैसे रन करनी है, प्रॉब्लम कैसे ढूंढना है, डिजाइन थिंकिंग कैसे अप्लाई करनी है, फिर उस पर ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, फिर फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाना है और उसको मार्केट कैसे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी चीज बिल्ड करेंगे हम आपके साथ। मोटिवेशन का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि मोटिवेट करके छोड़ देंगे, मोटिवेशन इसलिए है कि फिर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ स्टार्टअप्स बनाने हैं। यही इमरान इनको जो एम्फेसाइज करें, हमारा और बाकियों का डिफरेंस यही है, हम आपको ये नहीं करेंगे उंगली पकड़ के चलाते रहें, हम उंगली पकड़ के आपको एक दफा उसमें रख देंगे मैदान में। मैदान में खेलना आपका काम है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली, जो फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, थ्योरी दे रहे हैं सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, नॉलेज के साथ ही हम इस 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक ऐसा काम करा देंगे कि आपके लिए उसके बाद हमसे छुटकारा हासिल करना, क्योंकि आपको फिर जाहिर है हर लम्हे कहीं ना कहीं किसी जगह पर आपको हमारी मदद चाहिए होगी, हम वो हर वक्त आपके साथ लिंक रखेंगे। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आप लोग ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो वो याद रखें जहन में, यू आर पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर विच इज $500 बिलियन नॉलेज इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान बाय 2030। टाइम बहुत कम है, 10 साल, $50 बिलियन पर मंथ, पर ईयर। ये आपकी इवन पूरी एक्सपोर्ट्स को डबल कर लें तब जाके कि इतना पैसा बनता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अचीवेबल है। आसान होता तो फिर हर आदमी कर लेता। तो ये अगर इतने लोग नहीं कर सके आज तक 80 सालों में, तो हम ये करने चले हैं तो कुछ तो जेहन में होगा। तो आप मैं जैसे कहता होता हूँ, पाकिस्तानी वैसे भी किसी से कम नहीं है, वो इंशाल्लाह हम प्रूव करेंगे और अपने लोगों से प्रूव करेंगे, जो लोगों ने ये प्रूव किया है अपने यहाँ, एक छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तानी। और जब एग्जांपल्स मैं दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। आपको उनकी ईमेल एड्रेसेस देंगे, जरा उनसे पूछ लें कि आप सही, मैंने सही कहा था उनके लिए कि नहीं। तो अगर वाइस चांसलर को अपने इस तरह के बच्चों का पता है, वो कहाँ पहुंचे हैं, तो आप खुद सोचें वो बच्चे कितने जबरदस्त होंगे। तो कोई आदमी किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पैदा किया है, किसी को अमेरिका में पैदा किया है, दिमाग उसको भी दिया है, 2 आंखें भी दी हैं, कान भी दिए, सब कुछ, सोच भी आपकी उतनी है। सिर्फ ये है कि आपको उस लाइन पे डालना है हमने, ये हमारा काम है। लेकिन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इज द थिंग। हमने आपसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या इवन सीरीज टाइप आपसे तैयार करानी है, और दैट इज द थिंग। एक दफा आपने उस game में चल पड़े, फिर जहां मर्जी आप जाए, फिर स्काई इज द लिमिट। सर नेक्स्ट स्पीकर वेटिंग रूम में है। कोई भी आपके पास लाइफ में एक्सक्यूज है ना, कोई आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई और एक्सक्यूज है, आप काइंडली अगला लेक्चर सुन लें, दैट वुड चेंज योर लाइफ। सी असना जावेद हमारे साथ हैं आईबीएम से, और असना ने तमाम रिसोर्सेज और उन डेफिशिएंसीज के बाद क्या कुछ अचीव किया है। आए जरा के विल बी बैक इन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और नए ब्रॉडकास्ट पे आएंगे।
सर थैंक यू वेरी मच सर। नया ब्रॉडकास्ट भेज दीजिएगा। सर मैं भेज रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।